और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नए संसद भवन को लेकर विपक्षी दल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जी हां, नई संसद के उद्घाटन पर सबसे बड़ी अदालत में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन न कराना गलत है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग विपक्षी दल लगातार कर रहे थे, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 17 दल इस वक्त समारोह में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन 21 दल ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उद्घाटन तो राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी गौनिका अरोड़ा जुड़ गई इस खबर पर। गौनिका, क्या मांग की जा रही है? मीनाक्षी, इसमें मुख्य तौर पर यही मांग की जा रही है कि जो 28 मई को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है वो राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाए और कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जाए ताकि एक इमीडिएट रिलीफ मिल पाए। इमीडिएट रिलीफ का मतलब ये है कि अभी जो इनॉग्रेशन होने वाला है उस पर एक इमीडिएट रोक लग जाए। उसके बाद अगर राष्ट्रपति को लेकर कोई आदेश नहीं दिया जाता है तो फिलहाल एक इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। ये दो मुख्य तौर पर मांग की गई है और इसमें जो हवाला दिया गया है वो आर्टिकल 79 का दिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जिसमें ये कहा गया है कि एक पार्लियामेंट जो यूनियन का है वो प्रेसिडेंट से और दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, इसीलिए प्रेसिडेंट ही सर्वोच्च है। इसमें प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। इस चीजों का हवाला दिया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो भी दोनों हाउसेज से कोई भी ऐसा कानून पास होता है वो लॉ तब बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये सारी चीजों का हवाला इसमें दिया गया। शुक्रिया गौनिका पूरी जानकारी के लिए आपका। तो नए संसद का उद्घाटन करवाना चाहती है विपक्ष राष्ट्रपति के हाथों और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया है। अब उद्घाटन समारोह की जंग किस तरीके से चल रही है वो आपको बताते हैं। कौन सरकार के साथ है और कौन सरकार के खिलाफ है, कौन से दल इस वक्त एकजुटता में हैं और चाहते हैं कि राष्ट्रपति ही के हाथों ही इसका उद्घाटन होना चाहिए। समारोह में 17 दल शामिल है जो सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात की जाए तो 21 दल हैं जो इस समारोह का बॉयकॉट कर रहे हैं और इसमें पहला नाम तो कांग्रेस पार्टी का ही है। 3 दलों ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं हैं, जिसमें मायावती की पार्टी बीएसपी भी शामिल है। अब आपको बताते हैं कि समारोह में शामिल हो रहे 17 दलों में कितनी संख्या है। संख्या बल की हम बात कर लें, अगला ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे। 17 दलों के पास लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। तो जो समारोह में शामिल होने वाले 17 दल हैं, लोकसभा सदस्य 328 हैं, यानी लोकसभा में हिस्सेदारी उनकी 60.82% है। वहीं समारोह का बॉयकॉट करने वाले जो 21 दल हैं उनमें से 20 दलों की यदि हम बात करें, लोकसभा सदस्य 143 है, यानी लोकसभा में उनकी हिस्सेदारी 26.38% है। तो ये तो हमने हिस्सेदारी की बात की, तो जाहिर है पलड़ा यहां पर भारी नजर आता है जो इस समारोह में शामिल होना चाहता है और एक ऐतिहासिक दिन का गवाह बनना चाहता है, क्योंकि संसद देश की संसद है। इस राजनीति के तराजू में ये सियासी दल नहीं देख रहे हैं। तो बात की जा रही है कि कौन कौन शामिल हो रहा है। समारोह में शामिल हो रहे 17 दलों के पास राज्यसभा की स्ट्रेंथ की बात कर लें तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ 102 सांसदों की है, यानी कि राज्यसभा में इनकी हिस्सेदारी 42.86% हो जाती है। लेकिन समारोह का बॉयकॉट करने वाले 20 दलों की यदि बात की जाए तो राज्यसभा में इनकी हिस्सेदारी 91 की है, 91 सदस्य हैं, यानी कि राज्यसभा में इनकी हिस्सेदारी 38% से ज्यादा हो जाती है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो समारोह में शामिल होने वाले सांसदों की सदस्यता के मुताबिक, इनके प्रतिशत के मुताबिक पलड़ा यहां भी सरकार की तरफ भारी नजर आता है, जो ये मानता है कि इस तरीके के आयोजनों में राजनीतिक विवाद करना कतई उचित नहीं है। तो इस वक्त हम आपको राज्यसभा और साथ ही लोकसभा दोनों की स्थिति बता रहे हैं। जो बॉयकॉट करने वाले सांसद हैं उनकी सदस्यता, उतने सदस्य कितने हैं। संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर छिड़े घमासान में आज प्रधानमंत्री मोदी की भी एंट्री हुई है। 3 देशों का दौरा कर भारत लौटते ही मोदी ने एयरपोर्ट से ही विपक्ष पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उनके सम्मान में जो सरकारी कार्यक्रम किया गया था उसमें पूरा विपक्ष शामिल हुआ था। प्रधानमंत्री के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री, सभी विपक्षी दल सरकारी कार्यक्रम में बेहद उत्साह के साथ शरीक हुए थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा था। मोदी ने यह बयान उन 21 विपक्षी दलों को आईना दिखाने के लिए दिया जो 28 मई को संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं।
लोकतंत्र की आत्मा क्या होती है, लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया है मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी आया है। लोकतंत्र की परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया गया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी हमेशा लोकतंत्र की परंपरा तोड़ते हैं। आप सुनिए क्या कहा प्रमोद तिवारी ने। साथ प्रमोद तिवारी साहब हैं, राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर हैं, और जिस तरह से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के समारोह को लेकर के एक कंट्रोवर्सी है, उसी पर उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जब लौटे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जब गए, वहां जो समारोह हुआ उसकी जो भव्यता थी, जो भारत के प्रधानमंत्री के होस्ट के लिए होस्ट के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के तमाम लोग वहां पर आए, विपक्ष के नेता भी थे, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, तो पूरा एकजुट तरीके से, एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पर दिख रही थी। हाँ, भारत में भी दिखती रही है। ये परंपराएं तो मोदी जी ने आपने तोड़ दिया। अटल जी निभाते थे, याद कीजिए, इंदिरा जी ने अटल जी को, या राजीव जी ने अटल जी को, या नरसिंह राव ने अटल जी को संयुक्त राष्ट्र संघ भी भेजा था। हर मौके पे उनको सम्मान मिलता था। ये तो आपका है कि एक फोटो, एक फ्रेम, आपके अलावा दुनिया में कोई दिखना नहीं चाहिए। इसीलिए आप भारत के राष्ट्रपति को, संवैधानिक प्रमुख को, संविधान की पीठ जहां संविधान बनता है उस सदन का उद्घाटन भी नहीं करने दे रहे। तो ये आपने परंपराएं तोड़ी। साफ तौर पर एक तंज प्रधानमंत्री कस रहे थे विपक्ष पर कि किस तरीके से एक भव्य बिल्डिंग बन रही है, पार्लियामेंट का बिल्डिंग तैयार हो रहा है, और उसमें विपक्ष जो है आना नहीं चाहता, और वहां पर दूसरे मुल्क में पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम नेता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंच गए। मैंने बताया ना कि आज ऑस्ट्रेलिया में भारत को जो सम्मान मिल रहा है, अमेरिका में जो सम्मान मिलता है, वो आपके पूर्व प्रधानमंत्री, जिसमें भाजपा के अटल जी भी शामिल हैं, उनके सत्कार्यों की वजह से मिलता है। भारतवासियों ने जो मान सम्मान कमाया है उसकी वजह से मिलता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समारोह के बॉयकॉट पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष नई संसद पर राजनीति कर रहा है, उनका रवैया गैर जिम्मेदाराना है, विपक्ष लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। आप सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। विपक्ष अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि यह देश और इस देश की जनता जनार्दन इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। हम तो अपील करेंगे कि सभी लोगों को इस अवसर पर साक्षी बनना चाहिए इस ऐतिहासिक क्षण का, और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के आह्वान के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार के किसी उद्घाटन के साक्षी बन रहे हों। इससे पहले पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया जा चुका है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।
प्रधानमंत्री से उद्घाटन का विरोध विपक्ष का एक सियासी ड्रामा है और इस ड्रामे की पोल खुलती है समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के 2 बयानों से। उद्घाटन समारोह के बॉयकॉट पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद रामगोपाल यादव ने यू टर्न ले लिया है। अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने 22 मई को कहा था कि संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। इसी पर सवाल उठाना ठीक नहीं, लेकिन आज रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया उस पर हैरानी हो रही है। उनके पिछले स्टैंड से इस बार उनका बयान एकदम अलग है। प्रधानमंत्री के उद्घाटन पर उन्होंने सवाल उठाया, क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। और प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने की बात को लेकर जो राजनीति हुई है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में ये लिखा हुआ है कि संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और लेजिस्लेचर का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो लेजिस्लेचर का प्रधान है वो जो शासन का अध्यक्ष होता है उससे ऊपर होता है, मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। तो जो राष्ट्रपति का पद, जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है और ये गलत परंपरा की शुरुआत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।